आज हम क्लास 10 अंग्रेजी का तीसरा पाठ ए अन इंटरव्यू विद अरुण कृष्णमूर्ति पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हमें अरुण कृष्णमूर्ति एवं एक न्यूज़ रिपोर्टर के बीच इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम पहले अरुण कृष्णमूर्ति के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। अरुण कृष्णमूर्ति सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने एनजीओ एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (EFI) की स्थापना की। चेन्नई में कछुए के अंडों और छोटे कछुओं को बचाने के लिए शुरू किए गए टर्टल वॉक से शुरुआत करते हुए आज अरुण और उनकी स्वयंसेवकों की टीम ने चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बटूर और पुडुचेरी में समुद्र तटों और विभिन्न जल निकायों की सफाई की है। अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी टीम झीलों, समुद्र तटों और चिड़ियाघरों की सफाई करती है, पेड़ लगाती है, स्ट्रीट प्ले के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है और पर्यावरण के अनुकूल कागज के बैग भी बनाती है। अरुण की टीम में वे छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने कक्षा 7 में रहते हुए उनके साथ काम शुरू किया और 5 साल बाद भी उनके साथ जुड़े रहे। रिपोर्टर अरुण कृष्णमूर्ति से पूछती है कि बचपन में किस अनुभव ने आपको पर्यावरण के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया? आपकी पहली गतिविधि क्या थी? इस पर अरुण कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि मेरे घर के पास एक खूबसूरत झील थी जहां बहुत सारे पक्षी, मेंढक और सांप हुआ करते थे, लेकिन वह झील बुरी तरह प्रदूषित हो गई थी। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया और एक सुंदर जगह बदसूरत पड़ोस में बदल गई। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और घर के पास के तालाब की सफाई की। यही मेरी पहली गतिविधि थी। रिपोर्टर कृष्णमूर्ति से आगे पूछती है कि आपको अपने माता-पिता और शिक्षकों से किस तरह का समर्थन मिला? क्या पढ़ाई और इस एक्टिविटी के बीच कोई टकराव हुआ? इस पर अरुण कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि मेरे माता-पिता बहुत सहयोगी हैं। उन्होंने हमेशा समझा कि मेरा रुचि क्षेत्र पर्यावरण है। उन्होंने मुझे कभी भी वह करने से नहीं रोका जो मैं करना चाहता था। अपनी तरफ से मैंने भी यह सुनिश्चित किया कि मैं किसी भी तरह से अपने माता-पिता को निराश न करूं। मैं हमेशा उन्हें अपनी हर गतिविधि के बारे में बताता था और किसी काम की शुरुआत करने से पहले मैं उनसे सलाह लेता था। मेरे पास ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि किसी काम को कैसे करना है। उन्होंने मुझे विनम्रता भी सिखाई ताकि मैं घमंडी या अहंकारी न बन जाऊं और यह न सोचने लगूं कि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के कारण कोई सुपरस्टार हूं। उन्होंने मुझे सादगी बनाए रखने और हमेशा सीखते रहने की शिक्षा दी। मैं एक कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं एक पर्यावरणवादी हूं। मैंने इस काम को करके बहुत कुछ सीखा है। रिपोर्टर कृष्णमूर्ति से फिर पूछती है कि आपके स्कूल और कॉलेज ने आपकी रुचि को कैसे आगे बढ़ाया? इस पर अरुण कृष्णमूर्ति उत्तर देते हैं, मेरे स्कूल और कॉलेज में हरियाली बहुत थी और ये कई अन्य जीव जंतुओं का घर भी थे। इससे मुझे उनकी महत्ता, उनकी सुंदरता और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता को समझने में मदद मिली। ये जानवर अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपना भोजन खुद ढूंढते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं। ये बहुत सकारात्मक है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। रिपोर्टर कृष्णमूर्ति से आगे पूछती है कि क्या आपको अपनी नौकरी छोड़ने में कोई हिचकिचाहट हुई? अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर इसे अपनाने का निर्णय कैसे लिया? आपने अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले क्या विकल्पों पर विचार किया? इस पर अरुण कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, हमेशा यह अच्छा होता है कि आप वही करें जो आपको वास्तव में पसंद हो। मैंने गूगल में अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन मैं अभी भी वहां अपने दोस्तों के साथ संपर्क में हूं। इसलिए गूगल में मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, लेकिन मेरा वहां के लिए भावनात्मक जुड़ाव अभी भी है। मैंने निर्णय किया कि मुझे उसी पल 2010 में नौकरी छोड़नी है, वरना शायद मैं कभी इतना बड़ा साहसी कदम नहीं उठा पाता। मैं उस समय आराम से नहीं बैठ सकता था जब पर्यावरण को इतनी बड़ी क्षति हो रही थी। मैं कुछ करना चाहता था। इस काम के लिए मेरी पूरा ध्यान और एकाग्रता चाहिए थी। इसलिए मैंने गूगल छोड़कर EFI को चुना।
रिपोर्टर कृष्णमूर्ति से फिर पूछती है कि लोग पानी के स्रोतों में किस प्रकार का कचरा फेंकते हैं। आप सफाई के बाद इस कचरे को कैसे संभालते हैं? इस पर अरुण कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, डायपर से लेकर पुराने चप्पल तक हमें झीलों में हर प्रकार का कचरा मिलता है। ये बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि यह पानी है और पानी जीवन का आधार है। हम इन जल स्रोतों की देखभाल कैसे नहीं कर सकते? इस कचरे को लैंडफिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां इसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने से रोका जाता है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि झील का क्षेत्र और जल धारण क्षेत्र कचरे से मुक्त हो, ताकि पक्षी, मेंढक और सांप शांति से रह सकें। रिपोर्टर कृष्णमूर्ति से आगे पूछती है कि एक बड़ी झील को साफ करने में कितने दिन लगते हैं? क्या सफाई और सुरक्षा के लिए आप कोई विशेष उपकरण का उपयोग करते हैं? इस पर कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, झील के आकार और कचरे की मात्रा के आधार पर पूरी झील को साफ करने में 5 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय लग सकता है। हमारे पास सफाई के लिए अपने उपकरण हैं, जैसे कि रैक्स और फावड़े। रिपोर्टर कृष्णमूर्ति से आगे पूछती है कि क्या आप सफाई प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं? इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम नाक में मास्क और स्वच्छता दस्ताने पहनते हैं और अपने साथ कुदाल और फावड़े लेकर चलते हैं, जिनसे हम कचरे को इकट्ठा करके कचरे की बाल्टियों में डालते हैं, जिन्हें बाद में कचरा ट्रक में ले जाया जाता है। हम भारी मशीनरी जैसे अर्थ मूवर्स और पोकलिन का उपयोग झील की गाद हटाने और हानिकारक झाड़ियों और खरपतवारों को साफ करने के लिए करते हैं। रिपोर्टर कृष्णमूर्ति से फिर पूछती है कि आपके अनुसार बच्चे और युवा पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं? पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी की ओर से एक छोटी शुरुआत क्या हो सकती है? इस पर अरुण कृष्णमूर्ति जवाब देते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें अपने घरों के बाहर कचरा फेंकना बंद करना चाहिए। इसके बाद हमें अपने द्वारा उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करना चाहिए। स्ट्रॉ, टिश्यू, रैपर, बैटरियां, फास्ट फूड का कचरा, ये सब झीलों में पहुंचते हैं और ये हमारे घरों से ही आते हैं। यदि हम घर पर कचरे की मात्रा को कम कर सकें और सभी कचरे को सुरक्षित रूप से ठिकाने लगा सकें, तो यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी। हर छात्र हमारे साथ पर्यावरण की मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम कर सकता है। रिपोर्टर कृष्णमूर्ति से आगे पूछती है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को, उदाहरण के लिए, एक सप्ताह में पर्यावरण के लिए कितना समय देना चाहिए? इस पर अरुण कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, सप्ताहांत में 4 घंटे, रविवार को 2 घंटे और शनिवार को 2 घंटे। यह छोटी शुरुआत बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। रिपोर्टर कृष्णमूर्ति से आगे पूछती है कि छात्र और स्कूल आपके संगठन से कैसे जुड़ सकते हैं? क्या आप उन्हें अपने काम से परिचित कराने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं? इस पर अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, हम इच्छुक छात्रों के लिए फेलोशिप प्रदान करते हैं। हमारा कार्यक्रम युवा पशु प्रेमियों, युवा वन्यजीव फोटोग्राफरों, फिल्म निर्माताओं, थिएटर कलाकारों और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं पर केंद्रित है। हम उन्हें इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं और अपने सभी कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। हमारा सबसे कम उम्र का स्वयंसेवक कक्षा 3 में पढ़। चलिए, अब हम शब्दावली पढ़ते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद, वह व्यक्ति जो प्राकृतिक दुनिया को प्रदूषण और अन्य खतरों से बचाने का काम करता है। वेज, शुरू करना या युद्ध जारी रखना। टर्टल, कछुआ। वॉलंटियर, स्वयंसेवक, जो व्यक्ति स्वेच्छा से बिना किसी पारिश्रमिक के सेवा करता है। बीच, समुद्र तट। वाटर बॉडीज, जल स्रोत, झीलें, नदियां आदि। एनवायरमेंट, पर्यावरण, प्राकृतिक दुनिया। एनवायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्लैनेट, ग्रह, अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे बड़े गोलाकार पिंड। कॉज, कारण, वह चीज या व्यक्ति जो किसी घटना का कारण बनता है। पोल्यूटेड, प्रदूषित, गंदा। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, विनम्र होने की स्थिति। स्नॉबिश, घमंडी, अत्यधिक अभिमानी। एरोगेंट, अभिमानी, अपमानजनक रवैया रखने वाला।
एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता। एडवाइस, सलाह देना, किसी चीज की प्रगति में मदद करना। हेजिटेशन, संकोच। क्विट, छोड़ना, नौकरी, स्कूल आदि को छोड़ना। वेंचर, साहसिक कदम उठाना, कुछ नया और जोखिमपूर्ण कार्य शुरू करना। वेड, विचार विमर्श, निर्णय लेने के लिए किसी चीज पर गहराई से सोचना। बॉन्ड, बंधन, संबंध, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। डायपर, नैपी। लैंडफिल, वह प्रणाली जिसमें कचरे को जमीन के नीचे दफनाया जाता है। वॉर्न आउट, पुराना या खराब। एक्सपोजर, सार्वजनिक ध्यान या नोटिस। इक्विपमेंट्स, उपकरण। रेक, एक प्रकार का उपकरण। स्पेड, फावड़ा। प्रोटेक्टिव गियर्स, सुरक्षा उपकरण, जो गंदगी और संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। डंप, फेंक देना, किसी चीज को लापरवाही से कहीं रखना। वीड, खरपतवार, बेकार पौधा। श्रब, झाड़ी, लकड़ी वाला पौधा। ट्रैश, कचरा, जो अब उपयोगी नहीं है। डिवोट, समर्पित करना। एंटरप्राइज, उपक्रम, एक गतिविधि जिसमें कई लोग शामिल होते हैं और जो अक्सर कठिन होती है।